So as next नेक्स्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, जो फिजिक्स का टॉपिक है. यस. सो वेव ऑप्टिक में जो सबसे पहला पॉइंट है, अभी वेव ऑप्टिक, वेव मीन्स लाइट वेव से रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिक्स ग्लास वगैरह. मतलब यहाँ पर वेव ऑप्टिक का मतलब होता है जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सबको रिप्रेजेंट करता है, या उसमें वो सब चीज़ें अकर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स. यस. तो वेव ऑप्टिक में जो पहला पॉइंट है वो है अपना कॉर्पस्कल नेचर. मतलब लाइट का डिफरेंट डिफरेंट नेचर है. तो अभी तक हमें जो पता चला है, एक है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर. तो वैसे जो कॉर्पस्कल नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, और इसके बारे में न्यूटन ने बताया था. न्यूटन ने, मतलब न्यूटन का ये भी एक थियरी है. तो इसके लिए तो इसको कॉर्पस्कल थियरी क्यों बोला गया है, क्योंकि जो लाइट है, न्यूटन का ऐसा मानना है कि जो लाइट है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है. मतलब वो जो ट्रैवल होता है ना, एक छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल होता है, और जिसको कॉर्पस्कल बोलते हैं. तो इसके लिए पहला पॉइंट है कि हर एक एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल इन अ मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सोर्स. मतलब सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज कॉर्पस्कल. तो ये सिंपली लाइट के लिए बोला गया है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल होता है. तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉर्पस्कल बोलते हैं. ओके. अब इसमें जो कॉर्पस्कल थियरी में, मतलब कॉर्पस्कल नेचर में जो दूसरा पॉइंट है गाइस, वो बोलता है कि जो कॉर्पस्कल है वो परफेक्टली इलास्टिक, रिजिड और वेटलेस है. परफेक्टली इलास्टिक मीन्स रबर की तरह. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, लाइक रबर. ओके. तो ध्यान में रखो, रबर जैसा इलास्टिक है, रिजिड भी है और वेटलेसनेस है. मतलब रिजिड मीन्स दगड़. आप अगर एक पत्थर ले लो तो वो कितना गट्ट रहता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिजिड. और वेटलेसनेस मीन्स उसका कोई वेट नहीं रहता. अभी जैसे आप डस्ट पार्टिकल देख लो, तो डस्ट अगर अपने हाथ पे आ गया तो सिंपली क्या होता है, वो डस्ट का कोई वेट नहीं रहता, कोई वजन नहीं लगता. तो इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस. तो न्यूटन ने क्या बोला है कि जो हमारा लाइट है, लाइट क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, रबर जैसा. या आप जैसे ये एग्जांपल ऐसा ले सकते हो, वाटर. अभी कोई तो भी ऐसा बकेट भरा हुआ पानी है, उसमें हम लोग ने हाथ डाला तो अपने हाथ को जाने के लिए इस जगह बनता है, और जैसे हाथ को बाहर निकाल लिया तो सिंपली क्या हो जाता है, जो शेप में, जो फॉर्म में वाटर था फिर से उस फॉर्म में आ जाता है. तो और रबर भी वैसे ही है. तो गाइस यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक के लिए वो एग्जांपल है कि कॉर्पस्कल कैसे रहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक रहते हैं, रिजिड रहते हैं और वेटलेस रहता है. मतलब उसको कोई वजन वगैरह नहीं रहता. ओके. देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो कॉर्पस्कल है, तीसरा पॉइंट जो न्यूटन ने बताया कि कॉर्पस्कल बहुत ही हाई स्पीड से जाता है, उसका वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है. अभी उस टाइम तक मेजर नहीं किया गया था, लेकिन जब बाद में मेजर किया गया, मतलब एक्सपेरिमेंट्स से, फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट था, तो वो लोग ने जब एक्सपेरिमेंट किया और जब फॉर्मूले का कैलकुलेशन किया, तो वो लोग ने देखा कि जो हमारी लाइट रहती है, मतलब जो लाइट जलती है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी की लाइट, उसकी वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड, उसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों का सेम आता है. ओके. तो इसके लिए उसको लाइट के स्पीड से, और सबसे फास्टेस्ट यही माना जाता है. तो इसके लिए न्यूटन ने क्या बताया, मतलब ये बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला. तो न्यूटन ने क्या बोला है कि जो लाइट है बहुत ही हाई स्पीड से क्या होता है, ट्रैवल करता है. और हाँ, और क्या होता है गाइस, उसमें ना वो स्ट्रेट, मतलब मीडियम में एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई नहीं किया तो स्ट्रेट जाता है, और जैसे ही उसका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, कुछ हुआ, तो उसका कोलिजन होता है, और जिस चीज से कोलिजन होता है उस हिसाब से वो क्या करता है, अपने पाथ को चेंज करता है. जैसे अगर सामने एक ग्लास है, कांच है, उसके ऊपर वो इंसिडेंट हुआ तो डेफिनेटली कोलिजन हो रहा है. कोलिजन होने के बाद वो क्या करता है, किस एंगल में कांच रखा हुआ है, किस एंगल में ग्लास रखा हुआ है, उस हिसाब से वो अपने पाथ को ये कर देता है. अगर कोई अगेन ग्लास में दो टाइप का ग्लास आ जाता है, एक मिरर आ जाता है और एक लेंस आ जाता है. तो मिरर के केस में क्या होता है कि वो क्या हो जाता है, उसका एक साइड क्या करते हैं हम लोग, वहां पे ये लगाए रहते हैं, पेंट लगा हुआ रहता है, तो पार नहीं कर पाता, तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाता है. अगर वही ग्लास रहा, कांच रहा, अभी उसमें भी लेंस है या डिफरेंट विंडो का ग्लास पकड़ लो, तो क्या करता है गाइस, दूसरे साइड में कोई भी पेंटिंग ना होने की वजह से वो क्या हो जाता है, पास कर जाता है. तो इस तरीके से क्या, तीसरा पॉइंट क्या है कि कॉर्पस्कल
स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ, और उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किए। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ये होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, रिफ्रैक्ट भी हो सकता है, पोलराइज भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, अपने को कैसे समझ में आता है ये लाइट है, तो अपने रेटिना पे, आई के रेटिना पे जब फॉल होता है तो अपने को लाइट का सेंसेशन मिलता है। और लास्ट पॉइंट है गाइस, अभी लाइट में कलर रहते हैं अलग अलग डिफरेंट, मतलब हम लोग अभी तक हमें जो पता है 7 कलर्स का रेनबो बोलते हैं, तो उनका क्या मानना है कि जो लाइट के अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स रहते हैं वो किसके वजह से रहते हैं, तो कॉर्पस्कल के डिफरेंट साइज की वजह से। मतलब न्यूटन का क्या मानना था कि कॉर्पस्कल का अलग अलग साइज अलग अलग कलर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से क्या है, ये कॉर्पस्कल नेचर है अपना, अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से कॉर्पस्कल नेचर बोला है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट। तो आपको इस तरीके से 5 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, हर एक सोर्स छोटे छोटे पार्टिकल को एमिट करता है जिसको कॉर्पस्कल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, कॉर्पस्कल कैसे परफेक्टली इलास्टिक, रिजिड और वेटलेसनेस है, ओके। तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हैं। चौथा पॉइंट, हमें कैसे समझ में आता है कि ये लाइट है, तो जब लाइट हमारी आँख के रेटिना पे फॉल होती है, गिरती है, तब हमको उसका सेंसेशन पता चलता है। और जो फिफ्थ पॉइंट है गाइस, दैट इज लाइट में डिफरेंट कलर रहते हैं, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है वेव ऑप्टिक का।